आपको बांटना चाहूँगी। एक तो सॉन्ग ऑडियो पार्ट एंड देन द वीडियो पार्ट। तो सॉन्ग के बारे में मुझे ये कहना है कि ऐसे तो लाइक छठ गीत के साथ संबंध की जो बात है मेरा, वो 15 साल पुराना है। 2002 से मैं बहुत सारे छठ भजन गा चुकी हूँ। बलम जी खासकर एक ऐसा गीत रहा जिसमें ये बात है, जो हमारे माइग्रेंट्स जो बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन लोगों की जो घर में जो वो गांव में छूट जाता है जो परिवार, और परिवार कैसे अपने प्रियजन को याद करता है छठ के समय। तो उस विषय में बलम जी आया था, वो काफ़ी पॉपुलर रहा था। उसके बाद बहुत सारे छठ गाई, लेकिन ये जो पिछला 15 साल की जो यात्रा अब तक है, उस पे संगीत को या संगीत की बॉडीज को, जॉनर्स को देखने का अलग अलग अनुभव रहा। और ये जो इस साल आया 2017 में, ये वही छठ गीत है, वही परंपरा है, सब कुछ है, लेकिन संगीत को परोसने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको भोजपुरी या ढोलक तबला का साउंड कहीं नहीं मिलेगा इस गीत में। हम तो जो संगीत को प्रोग्राम किए हैं, इस गीत को बहुत अच्छा से किए हैं। और जो मीन्स कंटेम्पररी फोक प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। और इसको मैं और इस तरह से भी देखती हूँ कि मैं बचपन से जिनको आदर्श मानती हूँ, भूपेन हजारिका जी, उनका बात मुझे बोलना होगा, इसलिए कि 2-3 साल पहले में अचानक मुझे जब पता लगा कि उत्तर पूर्वांचल से आई हुई मैं पहली गायिका नहीं हूँ जिन्होंने भोजपुरी की पारंपरिक छठ गीत को टच किया। मुझे अब तक लोगों को अब तक लगता है कि मैं ही हूँ, लेकिन 1979 में भूपेन हजारिका जी ने छठ मैया की महिमा नामक एक सिनेमा में, एक फिल्म में, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे छठ गीतों को कुछ तो कंपोज भी किया और कुछ पारंपरिक गीत को भी उन्होंने लिया, संगीतबद्ध किया। और एक नाम मेरे सामने आया, मुझे लगता था अब तक कि मेरे से पहले सम्मानीय पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, जिनको मैं मानती हूँ कि छठ गीत मतलब शारदा जी की ममत्व से भरी हुई आवाज़। और मुझे लगा कि एक तरह की महिला गायकी में जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ होगा बिहार में, तो शारदा सिन्हा जी ही पहली होंगी। लेकिन वो एक मेरे लिए मिथ में तब तब्दील हो गया जब मेरे सामने एक नाम आया, पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी। और विंध्यवासिनी देवी को मैंने नाम तो पढ़ा था, लेकिन बिहार सरकार की एक अवार्ड का नाम है विंध्यवासिनी देवी पुरस्कार। उसके अलावा मुझे मैं नहीं जानती हूँ। तो मैंने थोड़ा खोज करने की कोशिश की, और खोज में ये आया कि भूपेन हजारिका और विंध्यवासिनी देवी दोनों ने उस फिल्म में एक साथ काम किए। विंध्यवासिनी देवी जी गाए, और मुझे ये भी एहसास हुआ कि आज 21st सेंचुरी में स्वयं जहाँ बहुत मॉडर्न ये की बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो भी मतलब लड़कियों के ऊपर जो भी बात हो रही है, इस जमाने में मेरी जो यात्रा है भोजपुरी की, वो भी बहुत सहज यात्रा नहीं रही। बहुत कुछ ऐसी बातें आती है जो उसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन मैं ये भी सोचने लगी कि विंध्यवासिनी देवी आज से 60 ईयर्स पहले, 50 साल पहले, उन्होंने क्या क्या सामाजिक क्या क्या तकलीफें उनके सामने आई होंगी, उन्होंने कैसे जिया उस यात्रा को, संगीत की यात्रा को। तो इस बहाने मैं ये बोलना चाहती थी, इस साल की छठ गीत के बहाने, कि ट्रिब्यूट टू विंध्यवासिनी देवी जी, मैं इनको समर्पित करने का मतलब ये है कि नई पीढ़ी जो है, मेरी बात की, या मेरी पीढ़ी जो है, विंध्यवासिनी देवी जी को नहीं जानते। बिहार के होते हुए भी अपने बिहार को, बिहार के लोग बहुत अच्छा से अभी भी नहीं जानते हैं। सो ये गीत उनको समर्पित है। उगा हे सूरज देव जो गीत है, उनका भी गाया हुआ है, और उसी गीत को नए तरीके से परोसने की कोशिश। और इसके बाद मैं आना चाहूँगी वीडियो पे, जो विजुअल्स है। उसके लिए मैं चाहूँगी, हमारे पास ही है, बीच में ही है अमिताभ वर्मा जी। आप और आपकी पत्नी जो श्रुति वर्मा जी है, और बहुत ही दोनों ही प्रख्यात निर्देशक, राइटर, सिंगर, आप लोग क्या क्या नहीं है खुद आप बोलेंगे। श्रुति जी के बारे में मैं बोलूँगी, वो मेरी सहेली भी है। सो अचानक उन्होंने मुझे जब कहा कि जानती हो कल्पना, बिहार में हमारे हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी छठ मनाते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा दंग रह गई, क्योंकि असम में ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा बचपन से। और मुझे लगा कि ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब कहा कि क्यों ऐसा कुछ किया जाए कि आप लोग भी उसको, थॉट इन लोगों का ही है, तो क्यों इसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज जो हिंदुस्तान है, आज जो परिवेश है, जो हिंदू मुस्लिम की बात को जिस तरह से पॉलिटिसाइज करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो
उसमें ये जो एक सच है, ये सच का आना बहुत जरूरी है आई थिंक। सो कुल मिला के यही बात रहा। इस सॉन्ग को बेसिकली इसे किसने लिखा है, इसके बोल हैं, इसे म्यूजिक किसने दिया है, किसने डायरेक्ट किया है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने शूट किया है? सॉन्ग को तो मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग हमतू ने किया है, और मेरी इनपुट कॉन्सेप्ट जो है मेरा रहा कि कैसे शहनाई को मैं लाना ज़रूरी है, ये सब बातें मेरी रही। बाकी प्रोग्रामिंग हमतू ने किया है। और लिखा तो एक पारंपरिक गीत है। सिर्फ 2-3 लाइन बीच में आर पंकज जी एक है जो हमारे भोजपुरी राइटर है, वो भी फेमस राइटर है, उन्होंने मदद की बाई फोन ही, उन्होंने कुछ लाइन्स मुझे दिए। और जहाँ तक वीडियो की बात है, मैं चाहती हूँ कि अमिताभ जी कहें, अमिताभ जी बोलिए। सर बताइए, वीडियो बड़ा ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है, एक मुस्लिम महिला दिखाई दे रही है, किस तरह से छठ मनाया, बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। आप कुछ बताना चाहोगे कहाँ कहाँ शूट किया आपने इसे? हाँ, इसका बेसिक जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो श्रुति का ये था। इस कॉन्सेप्ट के आने के बाद मेरी एंट्री हुई थी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट श्रुति का था। और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, वहीं पैदा हुआ है, वहीं काफ़ी दिन तक, कॉलेज तक तो मैं बिहार में ही था। तो मेरे लिए ये बहुत नई बात नहीं थी कि मुसलमान छठ कर रहे हैं, और वो क्योंकि मैंने देखा है बचपन से ये चीज़। और आज से करीब 20 साल पहले मेरे भाई हैं जो, वो भी एक फिल्म मेकर है, उन्होंने छठ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दूरदर्शन के लिए जी। तो उस समय मुझे पहली बार पता चला था कि बिहार में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी उतनी ही श्रद्धा से छठ को मनाते हैं। लेकिन जैसा कल्पना बोल रही थी कि अभी के माहौल में इस चीज़ को बोलना और भी ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और मतलब कम्युनल बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैलाया जा रहा है बहुत लोगों की तरफ से। लेकिन हम लोग जिस ज़माने में पैदा हुए थे उस समय ऐसा कुछ था नहीं। मतलब होली, दिवाली, ईद हम लोग के लिए एक ही थी। मतलब ईद में मुस्लिम दोस्तों के यहाँ से बिरयानी आ रही है, दिवाली में वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो आम सी बात थी। तो ये बात कल्पना के लिए एक नई चीज़ थी कि अच्छा मुसलमान भी छठ मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए मतलब आई न्यू इट, बहुत साल से एक्चुअली पता बिहार था। के बारे में नई चीज बहुत सारे हैं अमिताभ जी, जैसे मैं भूल गई बोलना। मुझे पता नहीं था कि चंपारण सत्याग्रह हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया, जो अमिताभ जी ने ही लिखा उस गीत को। चंपारण सत्याग्रह में भी मुझे ये अचानक किसी ने बोला, नवल किशोर जी जो पटना में रहते हैं, उन्होंने अचानक कहा कि चंपारण से शुरू होती है सत्याग्रह आंदोलन। और तब भी हैरान हुई थी कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापसी मतलब आने के बाद वो नील खेती के परिवेश में जो किसानों को जो ये ब्रिटिश राज में जो भी उनके साथ ये शोषण हो रहा था, और एक तरह से चंपारण से वो आंदोलन निकलती है और पूरे देश में फैल जाता है। और हम जो आज 15 अगस्त को हम लोग अगर अभी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो उसके पीछे भी चंपारण की भूमि की बात आती है, और उसको भी मुझे लगा कि बोलना जरूरी है, भारतवर्ष के सामने लाना जरूरी है। तो चंपारण सत्याग्रह भी हम लोगों ने एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट ऑडियो विजुअल हम लोगों ने तैयार किया था, उसमें भी अमिताभ जी रहे। और इसमें भी मैंने और एक मैंने खुद सोचा कि मुसलमान महिला क्यों, आस्था परिवर्तन की बात आती है यहाँ पे, क्यों छठ मैया के सामने वो नतमस्तक क्यों होती है। तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मैं खुद एक स्त्री हूँ, आई थिंक जब शादी के 1-2 साल बाद एक सवाल आता है, हर स्त्री फेस करती है कि मतलब बच्चा कब आएगा, घर में बच्चा कब आएगा, माँ बनना, ये बात। और वो 2-3 साल होने के बाद अगर वो नहीं बन पाती है, उसको वो जो पीड़ा है, माँ नहीं बनने की जो पीड़ा है, उसके सामने आई थिंक कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई हरिजन वो नहीं आता है। वो उसको जो एक बांझ नाम दिया जाता है, और वो एक ऐसा गाली है, और उस गाली को वो सहन नहीं कर पाती है, और फिर शायद वो अलग अलग दरवाजे पे, आस्था के अलग अलग दरवाजे के सामने वो झुकती है। और उसी कोशिश के सामने भी उस कोशिश में भी शायद छठ मैया की भी एक दरवाजा है, और छठ मैया उसको मनाते भी है, मतलब उनकी जो मनोती है वो पूरा करती भी है। सो बहुत सारी जो हमारी महिला है, मैं वो भी बोलना चाहती हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं है कि विज्ञान और डॉक्टरी इलाज जहाँ खत्म होता है, वहाँ से एक्चुअली आध्यात्म शुरू होती है। तो ये मेरा पर्सनल बात है, अनुभव रहा है। और मुझे लगा कि मुसलमान महिला का आने का मकसद कहीं ना कहीं ये भी एक मातृ नहीं बन पाने की जो बात है वो भी आता है। तो कल्पना जी, अपने गानों से छठ पूजा की जब पूरी बात आती है तो हर जगह को अपने गाने के द्वारा वो सब दर्शाने की कोशिश करती है। तो इस बार छठ पूजा पे कल्पना जी कहीं पर जाएंगी, लोगों के बीच कहीं नजर आने वाली है कल्पना जी? एकदम, मैं कल पटना ही जा रही हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं
जैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, धनबाद, बहुत जगह से मुझे अब तक फ़ोन आ चुका है। ऑलरेडी ये वीडियो का पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत, और बहुत लोगों ने फ़ोन किया। सब लोगों ने बोला हाँ दीदी, हमारे पड़ोस में ही होता है ऐसा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी पटना में जाके कि मैं कैसे एक ऐसा घर ढूंढ पाऊँ पटना में जहाँ मुसलमान महिला छठ कर रही है, और मैं उनके घर जाना चाहती हूँ और उनसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो मनाने की बात मतलब वीडियो से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन मैं पटना में हूँ और घाट में जाऊँगी और वहाँ से सबसे बात करने की कोशिश करूँगी। कल्पना जी, ये सवाल नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। हम चाहेंगे वो गाना, वो गीत जो अभी आपने रिकॉर्ड किया, जो आ चुका है, वो थोड़ा सा सुना दें हमारे ऑडियंस को। वुड यू लाइक टू सिंग इट? एकदम मैं गाऊंगी। पहले आलाप का मैं गाती हूँ, उसके बाद मैं चाहूंगी आप ज्वाइन करें मुझे। मुझे किरवाजे हरे लाघा वद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, पूजे सुगनी जे रोएले वियोग से, आदित होई ना सहाय, उगा है सूरज देवा भैले भीनु सरावा, आरघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, बरती पुकारे देवा दुनो कारा जोरवा, अर्घ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। सो नाइस रियली कल्पना जी। अगर ऑडियंस ये सॉन्ग देखना चाहती है, इसे सुनना चाहती है, तो कौन सा वीडियो प्लेटफॉर्म है जिस पर ये अवेलेबल है, हम उसे कैसे देख सकते हैं सर? ये म्यूजिक बॉक्स का प्लेटफॉर्म है जो कल्पना और परवेज का है, आप वहाँ देख सकते हैं। वैसे ये इस बुरी तरह से फैल गया है थैंकफुली कि आप इसको अगर आप बस YouTube पे जाके सिर्फ कल्पना पटवारी छठ करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैसेजेस और कॉल्स आ चुके हैं बिहार से ही नहीं, बाहर से, इंडिया के बाहर से भी, जहाँ हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं जो हम लोग के फेसबुक फ्रेंड है या जो भी है, तो सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और जिसको भी जब मिल रहा है सब उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए देखते देखते अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ये 2 दिन के अंदर जो इतना फैल गया है वीडियो, ये बहुत खुशी की बात है कि सबको पसंद आ रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से भी हेल्प चाहिए, हेल्प इन द सेंस कि आपके जरिए ही मैं लोगों तक पहुंच सकती हूँ। तो आप जो सामने सब लोग हैं, आपसे भी मेरी अनुरोध है कि इसको बिहार के लिए, छठ पर्व के लिए, ना कि सिर्फ कल्पना के लिए या अमिताभ जी के लिए, उसको फैलाया जाए। और ये मैसेज जो है कम्युनल हार्मनी का। और एक सवाल कल से 1-2 लोगों ने मुझे पर्सनली किया कि मैडम आपको, आप में परिधान जो है, आपकी जो वेशभूषा है वो क्या है, वो हमारी पारंपरिक छठ की नहीं है। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, वो परिधान करने का भी एक मकसद है मेरा, उससे भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग नहीं करती, और मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। और वो जो मैं पहनी वो भी साड़ी है, उसको दखना कहते हैं। दखना मतलब हमारे आसाम अलग अलग जनगोष्ठियों की समूह है, उसी में एक प्रमुख है बोडो कम्युनिटी। तो उनका वो पारंपरिक पोशाक है दखना। और सर पे जो मैं बांधी हूँ वो मिसिंग कम्युनिटी है आसाम में, उनका वो एक गमछा ही समझिए। और ये पहन के नाक पे सिंदूर लेके माइक के सामने गाने का मकसद ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कि जो मेरा परंपरा है, जो मेरी कल्चर है, सिर्फ वही अच्छा है, और सामने वाले को मैं इज्जत से नहीं देख पाती हूँ। वो जो एक आज मानसिकता हो गई है, उससे उभर के आना है। हाँ, मैं असमिया हूँ, और असमिया होके मैं वेशभूषा में असमिया, नाक में सिंदूर ली हूँ, तो दोनों सबकी एक जो क्या बोलूँगी उसको, विविधता में एकता जो बात कही जाती है, उसको मैं उस वेशभूषा से बोलना चाहती थी। और मैंने इसलिए जानबूझ के वो पोशाक पहना। बहुत लोगों ने ये सवाल किया था। नहीं, वीडियो में भी जो हम लोग का जो मकसद है ना, वो मकसद ये है कि छठ जो पूजा है, इट इज बियॉन्ड रीजन, इट इज बियॉन्ड रिलीजन।
सूरज से सबको फायदा होता है, तो सब सूरज की पूजा करते हैं, हिंदू मुसलमान से फर्क नहीं पड़ता है। तो मकसद वही था कि जैसे इट्स बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड रीजन। तो कल्पना आसाम की है, वो छठ का गाना गा रही हैं, हम मुसलमान परिवार दिखा रहे हैं, वो छठ कर रहे हैं। तो सबका मकसद वही है विविधता में कि एकता आता विविधता है। में एकता है, जो कि हम लोग के देश की परंपरा यही रही है। हम लोग के देश की परंपरा मतलब आपस में लड़ने की और उसकी जी, नहीं रही जी, है। जी। हम लोग सब साथ को एग्जिस्ट करते रहे हैं, और यही हम लोग बचपन से यही देखते पढ़ते सुनते आए हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें जो लोकगीत है वही मंत्र है। इसमें कोई पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सब लोग एक ही घाट में, सब लोग जात पात नहीं देखा जाता। सो लोकगीत की बहुत अहम भूमिका है छठ की जो परंपरा, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक लाने के लिए। और कल्पना जी, एक सवाल है, आजकल मुस्लिम धर्मगुरु जहाँ पे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर फतवा आ जाता है कि आप फोटो पोस्ट मत कीजिए। मुस्लिम लड़कियां अगर फोटो पोस्ट करती हैं फेसबुक पे तो वो शरीयत के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। अब आपके वीडियो में एक मुस्लिम महिला सेलिब्रेट करेगी, छठ मनाएगी, माथा टेकेगी, जबकि इस्लाम सिर्फ एक ही को मानता है, खुदा के सामने झुकता है। आपको लगता नहीं कोई फतवा आ जाएगा? डोंट यू गेट स्कैर्ड ऑफ दैट? पहली बात तो ये सवाल एग्जैक्टली मैं जो मिलना चाहती हूँ पटना में जाके, वो जो भी मैंने कहा कि मुसलमान परिवार में जाना चाहती हूँ जहाँ छठ मनाया जा रहा है, मैं ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये सवाल मेरा भी है। ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगी और उनको ही पूछना चाहिए। मैं तो चाहूंगी आप लोग भी कोशिश करें कि सही में जो छठ बिहार में मनाया जाते हैं मुसलमान परिवार, उनके जो घर की जो प्रमुख स्त्री है, जो व्रत निर्जला व्रतधारी बनती है, उनसे ये सवाल करना, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो किस वजह से इस आस्था परिवर्तन में आई है। और इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन अध्यात्म की ओर से अगर देखा जाए कुछ कोई सवाल है ही नहीं। और पॉलिटिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको बहुत आगे तक आग की तरह फैला सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप इसको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना चाहते हैं या फिर वापस वही जो चल रहा है नकारात्मकता उसके ओर लेके जाना चाहते हैं। आसाम में छठ पूजा नहीं की जाती है। आप छठ आपने पहली बार कब मनाया कल्पना जी, और क्या इसके आसाम में बहुत ही बड़े चाव से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जी छठ मनाया जाता है। आप बेसिकली बिहार की इसकी पहचान जो है बिहार के त्योहार के तौर पे, आपने पहली बार छठ कब मनाया? वो मेरा एक पर्सनल स्टोरी है एक्चुअली। और जो मैं बांझपन की बात की, वो मुझे भी दिक्कत हो रही थी। मैं भी जब माँ बनना चाहिए तो मेरी संगीत से ही एक्चुअली भोजपुरी संगीत के साथ मेरा संबंध जो है ना, उसके आज मैं ऐसे देखती हूँ कि कल्पना और भोजपुरी सांस्कृतिक जो आइडिया है उसके बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। मैं आज उस ये पे पहुंची हूँ भोजपुरी को लेके, क्योंकि संगीत के मेरे गीत सुन के, मेरे छठ भजन सुन के, कोई मुंगेर की जमालपुर से एक वृद्ध माता वो मुझे फोन करती है। वो बोलती है कि मैं आपके नाम पे कोसी भर रही हूँ बेटा, अगर आपको पुत्र प्राप्ति होती है तो आपको लेकिन आना पड़ेगा, क्या आप आओगी? तो मैंने बोला क्यों नहीं आऊंगी माता जी। तो उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, संगीत का संबंध है, भोजपुरी संगीत का। और मेरा जुड़वा बेटा पैदा होता है, 3 साल बाद मैं उस गांव में होती हूँ। और उस साल मैंने छठ का कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा, क्योंकि रख नहीं पाऊंगी, अगर कैसे रखूंगी। मुझे छठ करना है, उधर जाके मैं गई। और मैं चाहूंगी वो सब फुटेज भी, वो सब जो वीडियो किया हुआ है, हालांकि बहुत तरीके से नहीं, लेकिन वो सब भी रखा हुआ है। मैं चाहूंगी अब लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पर्सनल स्टोरी क्या है। तो छठ मेरी मातृ बनने के पीछे भी छठ में माई का आशीर्वाद है, और गायकी से तो है ही। तो इसलिए मंच पे जब भी छठ गाने का मौका मिलता है ना, मैं कहीं और चली जाती हूँ। इसलिए सामने कौन क्या सुन रहे हैं मुझे परवाह ही नहीं होता, उस वक्त मैं बस आंख बंद करके कहीं चली जाती हूँ वहाँ के साथ। जी, शुभकामनाएं हो जाए छठ के। एकदम शुभकामना है। और शुभकामना क्या, गीत के जरिए ही हम लोगों ने, वीडियो के जरिए ही शुभकामना दिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। जो खासकर जो माएँ हैं, माता है, भौजी है, चाची है, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और आप मुसलमान जो महिलाएं हैं छठ करती आ रही है, आप सबको तो हृदय से मैं गले लगाना चाहूँगी, आप लोगों को एकदम प्रणाम आप लोगों को। और आप एक एक शक्ति है इस देश की। और मैं चाहूँगी इस बार आप लोग जब व्रत करें तो हम लोगों को भी याद करें, और हमको भी अपने दुआ में, अपने आशीर्वाद में, दुआ और आशीर्वाद में कोई तो फर्क नहीं है आपके लिए, हम लोगों को भी याद जरूर करें, हमारे लिए भी प्रार्थना जरूर करें। शुक्रिया कल्पना जी, थैंक यू सर।